हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो हमारी इंडियन आर्मी में निकली हुई है, जो कि है धर्म गुरु की वैकेंसी। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 128 और सारे रिलीजन के लिए, जैसे कि हिंदू के पंडित होते हैं या फिर मुस्लिम के मौलवी सब होते हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग पोस्ट सबके लिए निकली हुई है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जिसकी एप्लीकेशन डेट है वो कब से कब तक रहेगी। तो इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 8/10/2022 मतलब तारीख 8 अक्टूबर 2022 तक रहेगी, और जो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 6 नवंबर 2022। इसके साथ इसकी जो एज लिमिट है वो कितनी होगी, तो जिसकी एज लिमिट है वो होगी 25 से लेके 36 तक, 25 to 36। फिर इसमें आता है कि जो इसकी फी है वो कितनी रहेगी, तो इसकी फी आप किसी भी कैटेगरी से हो सबके लिए 0 रहेगी। फिर नेक्स्ट है कौन सी पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और साथ में कि ये गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए, किसके लिए, फिर दोनों के लिए है। तो ये जो हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए। तो इसमें से पहले हम अब बात करेंगे कि इसमें कौन सी पोस्ट पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, मीन जैसे कि पंडित के लिए कितनी पोस्ट है, या फिर मौलवी के लिए कितनी पोस्ट है, या फिर जो हमारे बादरी होते हैं उनके लिए कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करें पंडित की। तो पंडित की जो हमारे इसमें पोस्ट है वो है 108, और फिर इसके बाद आते हैं ग्रंथी। तो ग्रंथी की जो पोस्ट है वो है 8, पादरी की जो पोस्ट है वो है 2, फिर मौलवी सुन्नी जो है उनकी 3 पोस्ट है, और मौलवी सिया जो है उनकी 1 पोस्ट है। फिर पंडित गोरखा जो है उनकी 5 पोस्ट है, और जो बौद्ध मॉन्क होते हैं तो उनकी 1 पोस्ट है। तो हमसे बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो उसमें आपसे पहले ये रहेगा कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, पहला। फिर दूसरा कि आपने उस, जैसे कि अगर आप पंडित हो तो आपने पंडित, आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि इसमें आपका दे रखा है नोटिफिकेशन में कि आपको सहस्त्र आचार्य इन संस्कृत विद कर्मकांड ऑन द मेन सब्जेक्ट, मतलब आपका सहस्त्र या फिर आचार्य संस्कृत विद कर्मकांड का जो होना चाहिए वो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो 1 ईयर का कर्मकांड में। तो पंडित के लिए और गोरखा पंडित जो है उन दोनों के लिए ये हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। फिर हमारा आता है ग्रंथी। जो ग्रंथी हैं तो वो हो गए सिख के लिए, तो इसके लिए सिर्फ सिख लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो हम जैसे कि इसमें जिस पोस्ट है सबकी अलग अलग, सारे रिलीजन की अलग अलग पोस्ट है, तो जो जिस रिलीजन का है वो उसी के लिए अप्लाई कर सकता है। जो हिंदू है वो सिर्फ पंडित के लिए अप्लाई कर सकता है, सिख है वो सिर्फ ग्रंथी के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई मोमडन है, मुस्लिम है, वो सिर्फ मौलवी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि कोई हिंदू मौलवी के लिए अप्लाई कर दे, जैसे कोई मौलवी हिंदू पंडित के लिए अप्लाई कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब हम बात करें ग्रंथी। ग्रंथी में आपके नंबर ऑफ पोस्ट जैसे बता रखा है 8 है, और फिर इसमें आपका सिख होना चाहिए कैंडिडेट जो है। फिर आपने जैसे मैंने बताया सारे उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए आपका, और फिर उसके बाद आप स्टूडेंट जो अप्लाई करेगा वो ज्ञानी इन पंजाबी होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पादरी की। तो पादरी में आपका होना चाहिए पहले तो आपकी ग्रेजुएशन लेवल सब में होना चाहिए ग्रेजुएशन, फिर क्रिश्चियन होना चाहिए कैंडिडेट जो पादरी के लिए अप्लाई करेगा। पादरी में एडिशनल में रहेगा वो होगा ऑर्डेन्ड प्रीस्टहुड आपने कर रखी हो, मीन्स आपकी जो भी अथॉरिटी है वहाँ से आपने प्रीस्टहुड की पूरी अच्छे से नॉलेज हो आपके पास। फिर क्या आता है भी सुन्नी और सिया दोनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है कि उन्होंने अलीम इन अरबी और अदीब ई माहिर या फिर उर्दू माहिर इन उर्दू कर रखी हो। ये हमारे सिया और सुन्नी दोनों के लिए सेम रहेगी। और साथ में जैसे कि वो जो कैंडिडेट है मुस्लिम होना चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसमें पहले बता रखा ये बात, ठीक है। फिर इसमें आता है हमारे पंडित गोरखा है, उनकी भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी जैसे पंडित की थी हमारी, ठीक है। फिर इसमें आता है कि फिर बौद्ध मॉन्क है। तो बौद्ध मॉन्क में है कि आप जैसे मैंने पहले बता दिया ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और जो इंसान स्टूडेंट अप्लाई करेगा वो बौद्ध होना चाहिए। और साथ में इसके साथ ये है कि आपके पास जो है बौद्ध मॉन्क बुद्धिस्ट जो होती है प्रीस्ट, वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आपने ले रखी हो। सब में से कि सब में यही है कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होनी चाहिए कि आपने उसे लिए। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी मतलब जो आपका हेड प्रीस्ट होगा उसने पीएचडी कर रखी हो, तभी आप उसको मान्यता मिलेगी, नहीं तो आपको उसमें रिजेक्शन भी मिल सकता है। फिर इसमें आता है कि अगला कि इसमें कौन कौन से वो होंगे प्रोसेस होंगे। तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, आपका फिजिकल भी होगा, आपका इसमें इंटरव्यू भी होगा, ये 3 चीज़ होंगी। तो जैसे कि हम बात करें इससे पहले कि जो रिटन एग्जाम है उसमें क्या क्या आएगा। तो हमारा जो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने पेपर होंगे इसमें। तो जो रिटन एग्जाम है उसमें मेनली 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो आपका पेपर फर्स्ट है वो आपका जनरल अवेयरनेस पे है, और ये आपका क्वालिफाइंग है, क्योंकि जो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पेपर फर्स्ट है जैसे कि आपने पास कर लिया वो आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो, उसके बाद इंटरव्यू के लिए। तो जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें आपका पेपर फर्स्ट के नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जो हमारा पेपर फर्स्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 40 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 50 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, और जिसकी नेगेटिव मार्किंग 0.5 है इसकी नेगेटिव मार्किंग।
फिर पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 आपका होगा कि आप कोई जिस भी मतलब आप पंडित हो या फिर मौलवी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका उस रिलीजियस उसके ऊपर होगा कि उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से धर्म में कौन सा चीज़ है इसके लिए आपने अप्लाई किया है। तो वो भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इसमें 40 मार्क्स इसमें भी क्वालिफाइंग होंगे और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 0.5 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जो इंटरव्यू जो आपका होता है। तो इंटरव्यू में आपकी कितने क्वालिफाइंग होंगे, तो जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें 50% क्वालिफाइंग होंगे क्योंकि वो 100 मार्क्स का होगा और आपके 100 से 50% आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, फिर इसमें आता है कि आपकी जो फिजिकल है, फिजिकल में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है और उसमें कितनी आपकी फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो हाइट में आता है, फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट आता है। तो जो आपकी हाइट होनी चाहिए जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो गोरखा या फिर लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 157 होनी चाहिए। फिर इसके सेकंड आता है कि जो और फिर इसके साथ अगर आप अंडमान या फिर निकोबार या फिर लक्षद्वीप इन सब से बिलोंग करते हैं तो 155 भी चलेगी। ठीक है, फिर इसमें आता है चेस्ट। तो चेस्ट सबके लिए 77 सेंटीमीटर है। फिर इसमें आता है कि वेट कितना होना चाहिए। तो जो जनरल है उनके लिए 50 होनी चाहिए और जो गोरखा और लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 48 होनी चाहिए। फिर आता है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आपका 1600 मीटर आपको 8 मिनट में उसमें रनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसमें आता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल होगी, ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी। तो जिसकी एप्लीकेशन है वो पंडित के लिए, ग्रंथी के लिए, पादरी के लिए, मौलवी जो कि सुन्नी है उन सब के लिए ऑनलाइन होगी और जो बचे हैं हमारे जैसे कि गोरखा बच गए हैं, मौलवी सिया बच गए हैं, बुद्धिस्ट बच गए, इन सब के लिए ऑफलाइन होगी। तो जो ऑफलाइन आपके है तो आप सोचो कैसे भरना है, फिल करना है। तो उसके नीचे जो आपकी नोटिफिकेशन है तो उसके नीचे आपके फॉर्म जो है वो मिल जाएंगे और मैं भी जो उसकी फॉर्म है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके इसको निकाल कर फिलअप कर सकते हैं। और उसमें ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि उसमें आपको कहाँ पे इसको अप्लाई करना है। जैसे पोस्ट वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा तो कौन सी रिलीजन के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए, जैसे कि अगर आप मौलवी के लिए या फिर आप सिख के लिए, ग्रंथी के लिए, आप किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कहाँ पे आपको उसको पोस्ट करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आज हमने बात की इंडियन आर्मी के धर्मगुरु के बारे में कि जो हमारी न्यू वैकेंसी निकली है 128 वैकेंसी उसके बारे में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।